इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। देखिए आप सभी को ये बताना चाहते हैं, जो भी क्लासेस हम कवर कराते हैं आप सभी को, और जितना क्वेश्चन कवर कराते हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, वो क्या कीजिएगा, आप सभी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये तो आप सभी को मिल ही रहा है, कभी भी वीडियो देख लीजिएगा, पर एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं उसे कॉपी में नोट डाउन जरूर किया कीजिए और उसे याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको पूरा फैक्ट याद नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन याद करते चलिए जितना क्वेश्चन आपको मिलते चलता है, तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। हरित क्रांति की जन्म स्थली है। अगर आज के इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंतनगर, उत्तराखंड को भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली माना जाता है, ध्यान रखिएगा। पंतनगर कहां पे? उत्तराखंड में है। अगला है पीली क्रांति संबंधी थे फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तेरिया, कहे तो सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो ये किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस पंचवर्षीय योजना का समय अवधि देखिएगा तो 1961 से लेके 1966 तक चला था ये पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें कृषि दर जो था वो ऋणात्मक था। अगला है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक राज्य करता है, यानी ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उसके निम्नांकित में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? उपयुक्त में से सभी के लिए जाना जाता है। क्या क्या? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में भी जाना जाता है, औद्योगिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी जाना जाता है, और खाद्यान्न आपूर्ति में भी जाना जाता है कृषि, ध्यान रखिएगा आप सभी, अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो देखिए, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो सहकारी कृषि नहीं है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। जबकि जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार, ये सभी भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण है। क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? यहाँ पे फोकस कीजिएगा, इसी के कारण क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो देखिए क्या कहा गया, नकदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो ज्वार जो है फ्रेंड ये नकदी फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसल है। आप सभी को पता होंगे खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो बोई जाती है फसल, उसे हम सभी नकदी फसल कहते हैं। और ज्वार जो है फ्रेंड ये क्या है आपका? ये आपका खरीफ फसल होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है काली क्रांति? चलिए आपसे बताएंगे काली क्रांति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। तो याद रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो इसमें जो संबंधित नहीं था, रफीक अहमद किदवई संबंधित नहीं था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, रफी अहमद किदवई नहीं था। जबकि एम एस स्वामीनाथन संबंधित था, सी सुब्रमण्यम संबंधित था, इंदिरा गांधी संबंधित था, ध्यान रखिएगा हरित क्रांति से। देखिए हरित क्रांति का जन्मदाता जो कहा जाता है भारत में, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड 1965 से लेके 68 के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं,
जैसे अभी भारत में बताए कि एम.एस. स्वामीनाथन है, पर विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? तो ए राइट आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है। ध्यान रखिए योजना लागू की गई थी किसके लिए? तो ये लागू कब की गई थी? 1992 में। ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में वही योजना लागू 1992 में हुआ था। अगला है भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण जो करता है वो कौन करता है फ्रेंड? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? कहे तो सबसे अधिक सोयाबीन की जो खेती की जाती है वो कहां पर की जाती है? चलिए बताएंगे आप सभी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। और दाल में भी जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। दाल में जितने भी दलहन है वो सभी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। सोयाबीन में भी प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश जैसे कि आपका गेहूं हो गया, दूध हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। महाराष्ट्र प्याज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो यह किया जाता है फ्रेंड आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा की जाती है। ए राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित हुई थी। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन में बी राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना कार्ड लागू की गई थी। किसान के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो दिया गया था वो कब लागू हुआ था? 1998 से लेकर 99 में लागू हुआ था। ए राइट आंसर है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो इसमें कौन सा संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केवल दो जो है कि सही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है। क्या था दो में? कि यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये सही है, बाकी बदी आपका गलत है। क्योंकि आपको क्या बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुआ था? 1998 से 99 के बीच में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला है आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा निरंतर कम होता रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी कृषि का हिस्सा। अगला है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो काली मिट्टी में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कपास की फसलें होता है, यानी ए राइट आंसर है। धान के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। अगला है भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है? ग्रामीण निर्धनता प्रभावित है। ध्यान रखिएगा धीमी कृषि विकास हेतु। तो ए राइट आंसर है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि कार्य के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? तो ये सभी को अपनाया गया था। मध्यस्थों की समाप्ति के लिए, भूधृति सुधार के लिए, जोतों की हदबंदी के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है फ्रेंड? तो देखिए भूमि सुधार का जो हिस्सा नहीं है, बहुफसलीय योजना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये सभी जो है कि भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है, जबकि बहुफसलीय योजना नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला देख लीजिए फ्रेंड कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम सभी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं, इसके स्कीम को कार्यान्वित करने का क्या लाभ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1 और 2 होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल सही है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पादक की गुणवत्ता के अनुक्रम कीमत मिलती है। तो ये दोनों क्या है? बिल्कुल सही है, नेक्स्ट हो जाएगा। अब कुछ आप सभी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के कृषि विधियां को देख लीजिए आप सभी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, साथ साथ में आपसे बोलते भी चलेंगे। फ्लोरिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। वेटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन से संबंधित है। एरोपोर्टिक जो है ये हवा में पौधे को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना या मृदा रहित कृषि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स ध्यान रखिएगा आप सभी, बिना मिट्टी का पौधा उगाया जाता है। तो ये कुछ संबंधित था, इसे जरूर याद रखिएगा आप सभी। आप देख लीजिए आप सभी विभिन्न कृषि क्रांति को। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति मटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, कुल फसलों में से राज्यों का क्रम देखिए। फसल देख लीजिए जिसमें कि कुल खाद्यान्न में देखिएगा तो प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, द्वितीय स्थान पे पंजाब है और तृतीय स्थान पे मध्य प्रदेश है। कुल दलहन में देखिएगा तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान पे राजस्थान है, तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र है। उसी प्रकार से कुल तिलहन उत्पादन में देखिएगा तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान राजस्थान है, तृतीय स्थान गुजरात है। उसी प्रकार से फसल में कुल मोटा अनाज में देखिएगा तो प्रथम स्थान राजस्थान है।